हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे क्लासेस। चलिए आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें है घातांक एवं घात। घातांक एवं घात का कुछ महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में है a के पावर m गुना a के पावर n इक्वल टू होगा a के पावर m प्लस n। यानी जब गुणा के चिन्ह रहता है तो गुणा में हम लोग पावर जोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a के पावर m प्लस n। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7 है, तो गुणा में पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? जब आधार हमारा बराबर होगा। तो यहाँ 3 के पावर 5 प्लस 7 कर देंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 12। दूसरा है a के पावर m बट्टा में a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। अब यहाँ माइनस क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, भाग में, अगर बट्टा में रहेगा भाग में, तो हम लोग पावर क्या करते हैं, घटाते हैं। जब आधार बराबर रहेगा तो हम लोग पावर घटाएंगे। जैसे 5 के पावर 8 है और 5 के पावर 4, तो हम यहाँ पे करेंगे 5 के पावर 8 माइनस 4 बराबर 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4। तीसरा है a के पावर m के पावर n, यानी a के पावर m n। ऐसे में रहेगा तो हम लोग गुना कर देंगे, m और n के गुना के रूप में लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा a के पावर m इंटू n। जैसे 3 के पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3, यानी 3 के पावर 6। फोर्थ देखते हैं a बट्टा b के पावर m। इस तरह से रहेगा तो इसको हम तोड़ेंगे, a के पावर m बटा b के पावर m। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 बट्टा 3 के पावर अगर 5 रहेगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 बट्टा में 3 के पावर 5, क्योंकि 2 के पावर 5 हो सकता है और 3 के पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी के पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m गुना b के पावर m। क्योंकि यहाँ इंटू है तो हमें आसानी होगा लिखने में, a के पावर m गुना b के पावर m। जैसे 2 गुना 3 के पावर 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5। 6 है a के पावर 0 बराबर 1। यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या होगा, दुनिया का कोई भी संख्या, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा हमेशा 1 होता है। जैसे 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, 100 के पावर 0 इक्वल टू 1। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा हमेशा 1 होगा। 7 है 1 बाई a के पावर n बराबर a के पावर माइनस n। जब बट्टा में दिया रहेगा तो इसको तोड़ के हम माइनस में कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा a के पावर माइनस n। जैसे 1 बट्टा 2q, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर माइनस 3। नेक्स्ट है 8 नंबर, 1 बट्टा a के पावर माइनस n इक्वल टू a के पावर n। यानी जब इन्वर्स में दिया रहेगा तो इसको हम पावर, इसको माइनस हटा के हम लोग ओनली n लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, 1 बट्टा 3 के पावर माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। क्या? 3 स्क्वायर। 9 नंबर देखिए, a के पावर माइनस n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बट्टा a के पावर n। क्योंकि माइनस जब हटाएंगे तो इसको इन्वर्स में कर देंगे, तो 1 बटा a की पावर n हो जाएगा। जैसे 2 के पावर माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2q। क्या? 1 बटा 2q। 10 नंबर है रूट x। रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1 बाई 2। जैसे रूट 2 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 बटा 2। वैसे ही अगर रूट 3 रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 बटा 2। नेक्स्ट है 11 नंबर, a रूट x। इसको हम लोग इक्वल टू करेंगे तो x के पावर 1 बटा a हो जाएगा। जैसे 3 रूट 2,
तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3। कितना? 2 के पावर 1/3। नेक्स्ट है उसी तरह से 12 नंबर 3√x, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/3। जैसे 5√6 यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर 1/5। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ दिया रहेगा 7√3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 1/7। मैं आशा करती हूँ आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।